हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके मैथ की जो एक्सरसाइज 4.5 है उसको कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो जो हम प्रीवियस थ्योरम पढ़ रहे थे 4.2 एक्सरसाइज में हमने पढ़ी, 4.3 में, 4.4 में, उसी का एक और केस आ गया। पहले हम इसके 3 केस पढ़ चुके हैं, केस 1, 2, 3। अब हम पढ़ेंगे इसका केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 किस तरीके से बाकी से अलग है वो देखिए। यहां है टू प्रूव दैट 1/f ऑफ डी e टू द पावर ax इंटू वी। वी क्या है? कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, इक्वल टू होगा e टू द पावर ax 1/f ऑफ d प्लस a इंटू वी। यानी कि यहाँ d की जगह अब हम क्या पुट करेंगे? d प्लस a पुट करेंगे। पहले के जो केसेस थे उसमें कभी d की जगह a पुट कर रहे थे, कभी d की जगह माइनस का a स्क्वायर पुट कर रहे थे। ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। अभी बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब जब डिफरेंशिएशन आप करोगे तो इस तरीके से, जैसे कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है e टू द पावर ax का, e टू द पावर ax का, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव e टू द पावर ax और साथ में क्या लेंगे? हम v लेंगे, या फिर ब्रैकेट अगर ना लगाओ तो ऐसे आप लिख सकते हो। क्लियर कि e टू द पावर ax इंटू वी, इसका हमें निकालना है डेरिवेटिव। अब ये दो फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है और e टू द पावर ax ये तो x में है ही। दिस मीन्स अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि e टू द पावर ax एज इट इज, और v का डेरिवेटिव यानी कि dv लिख सकते हैं इसको। क्लियर। उसके बाद v एज इट इज, e की पावर x का क्या आएगा? a e टू द पावर ax, यानी कि जो पावर का डेरिवेटिव हो हमने यहाँ लगा लिया अभी। क्लियर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ से देखिए e की पावर ax कॉमन आएगा और v भी दोनों जगह क्या है? कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा? d प्लस a, और इस v को हम बाद में लिख लेते हैं। अब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि v को आपने बाद में लिखा या v को आपने पहले लिखा, v आप यहाँ लगा लेते तब भी वही था। यानी कि e की पावर ax v हमने कॉमन लिया तो क्या बचा? d प्लस a। क्लियर। अब दोबारा से इसका डेरिवेटिव करते हैं, दूसरा डेरिवेटिव, यानी कि d स्क्वायर a टू द पावर ax डॉट v, इसका दूसरा डेरिवेटिव करते हैं। अब पहला डेरिवेटिव ये आया था, इस ऊपर वाले स्टेप से हम सोल्व करते हैं, यहाँ से और यहाँ से। ये तो हमने जनरल फॉर्म बनाई है अभी। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर यहाँ सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e टू द पावर ax, और dv इसका दूसरा डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा? d स्क्वायर v, क्योंकि एक तो डेरिवेटिव पहले ही है। उसके बाद प्लस अब dv एज इट इज, dv एज इट इज e टू द पावर ax का क्या होगा? a e टू द पावर ax। तो इसमें हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट हुआ। उसके बाद अब इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगाना है, a v एज इट इज e टू द पावर ax का करोगे तो e टू द पावर ax, एक और a आएगा तो उसका क्या बना देंगे? a स्क्वायर। उसके बाद अब देखिए क्या एज इट इज था? a भी एज इट इज लिया था, अब हम क्या एज इट इज लेंगे? a e टू द पावर ax एज इट इज, और v का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा? dv, क्योंकि कैपिटल D का मीनिंग क्या होता है? d बाई dx, तो dv बाई dx हो गए। अब इन सभी में से अब हमें कॉमन दिखाई दे रहा है e टू द पावर ax और v, e टू द पावर ax v, e टू द पावर ax v हर जगह है। यहाँ से तो बचेगा d स्क्वायर, यहाँ से देखो e टू द पावर ax और v, यहाँ से क्या बचा? dA, यहाँ से क्या बचा? e टू द पावर ax कॉमन लेने के बाद ये a स्क्वायर बचा। अभी यहाँ क्या बचेगा? यहाँ d और a, इस तरीके से। तो ये हमारा कॉमन आया, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं e टू द पावर ax। अब देखो ये d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस का क्या हो गया? 2da, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? d प्लस a का होल स्क्वायर, और साथ में ये क्या है? v। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? ताकि ये फॉर्म बन सके। अब यहाँ से देखिए, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसमें क्या खास बात थी, और जो सेकंड डेरिवेटिव आया उसमें क्या खास बात है? फर्स्ट में e टू द पावर ax एज इट इज था, या d प्लस a था, या इसको होल स्क्वायर हो गया और v। सिमिलरली यहाँ आप लिखेंगे, सिमिलरली जैसे ही आप इसका ट्रिपल डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि d3 e टू द पावर ax और v, वो क्या आएगा? वो आएगा e टू द पावर ax, और यहाँ जो d प्लस a है स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाएगा, और वो क्या आएगा? v आएगा भी।
क्लियर। ऐसे ही सो ऑन, जब लास्ट में आप डी एन माइनस वन इस एन माइनस वन डेरिवेटिव करोगे e टू द पावर ए एक्स वी का, तो वो क्या आएगा e टू द पावर ए एक्स, और यहाँ d प्लस ए की जो पावर है वो n माइनस वन हो जाएगी, और साथ में क्या है v। और लास्ट बिल्कुल जब आप nth डेरिवेटिव करोगे dn e टू द पावर ए एक्स डॉट v का, जब nth डेरिवेटिव किया तो वैल्यू आई e टू द पावर ए एक्स, और ये बनेगा d प्लस ए की पावर n और साथ में v भी। क्लियर। आप यहाँ से देखिए जो स्टार्टिंग में है वो डी स्केयर डी क्यूब सो ऑन डी एन माइनस वन डी एन आ रहा है। अगर हम इसको एफ ऑफ डी की फॉर्म में लिखें कि यहाँ तो कुछ ना कुछ वैल्यू क्या आ रही है एफ ऑफ डी, और ये क्या आ रहा है e टू द पावर ए एक्स और v आ रहा है कि नहीं। ऐसा ही है कि इसकी फॉर्म हम जर्नल फॉर्म में लेके आते हैं इसको कि ये एफ ऑफ डी है और ये एज इट इज फंक्शन है। अब e टू द पावर ए एक्स है और ये किस टाइप का फंक्शन है भी d प्लस ए, फिर उसका होल स्क्वायर हो गया, फिर क्यूब हो गया, सो ऑन। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं कि ये फंक्शन है d प्लस ए के अंदर और साथ में क्या है v है। तो जनरल सी फॉर्म ये होगी भी, यहाँ d में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये d प्लस ए में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ये क्या आएगा v आएगा। क्लियर। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पुट कर देते हैं एफ ऑफ ये जो d प्लस ए इंटू वी है इसको x पुट कर देते हैं भी, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ से इस v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू क्या आएगी, x के डिवाइड में क्या चला जाएगा f ऑफ d प्लस ए चला जाएगा भी। क्लियर। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो इसको आगे सोल्व करते हैं कि ये जो f ऑफ d है ये एज इट इज e टू द पावर ए एक्स, ये एज इट इज, इसको अलग कर लेना ऐसे। तो ये तो वो एज इट इज। अब v की जगह हमने ये पुट करना है, v की जगह लिखोगे x ओवर f ऑफ d प्लस ए इक्वल टू, राइट साइड में क्या था e टू द पावर ए एक्स, e टू द पावर ए एक्स, और इस कंप्लीट की जगह हमने क्या पुट किया था x भी, तो ये हुआ कैपिटल X। उसके बाद हम लिखते हैं ऑपरेटिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड हमने ऑपरेशन लगाना है बाय 1 ओवर एफ ऑफ डी भी, 1 ओवर एफ ऑफ डी से मल्टीप्लाई कर देंगे भी। 1 ओवर एफ ऑफ डी जब यहाँ लगाओगे तो वैल्यू क्या बनेगी, एफ ऑफ डी से एफ ऑफ डी कैंसिल, तो e टू द पावर ए एक्स, और यहाँ क्या बनेगा x, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो 1 ओवर एफ ऑफ डी प्लस ए, और यहाँ क्या आएगा x इक्वल टू, यहाँ वैल्यू आएगी 1 ओवर एफ ऑफ डी और e टू द पावर ए एक्स, और साथ में क्या आएगा x आएगा भी। क्लियर। तो ये वैल्यू आ चुकी है अभी। अब जो हमें प्रूव करना था उसमें यहाँ v था। अब देखो x हमने किसको पुट किया, f ऑफ d प्लस ए वी। अब f ऑफ d प्लस ए का मीनिंग क्या होता है, d का मीनिंग डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है। जब v कोई फंक्शन है x का, उसका डेरिवेटिव जब करोगे तो वो भी तो क्या होगा फंक्शन ऑफ x होगा कि नहीं होगा, यानी कि x फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो दिस मीन्स डेरिवेटिव भी x में ही रहेगा। क्लियर। तो हम जर्नल में इसको क्या लिख सकते हैं इन जनरल कि यहाँ जो x है वो भी फंक्शन ऑफ x को डिनोट करता है, और जो v था वो भी फंक्शन ऑफ x है। अगर मैं इसको ये लिखूं कि e टू द पावर ए एक्स 1 ओवर f ऑफ d प्लस ए और v इक्वल टू होगा 1 ओवर f ऑफ d और e टू द पावर ए एक्स, और साथ में क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी v लिख सकते हैं भी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि या इसको जनरली ऐसे समझ लो कि दोनों साइड x था वो कैंसिल हो गया और दोनों साइड हमने v से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मर्जी समझो। ये इसकी क्या आई, एक जर्नल फॉर्म आई हुई। क्लियर। कि जो हमें प्रूव करना था 1 ओवर एफ ऑफ डी e टू द पावर ए एक्स, और v किसके इक्वल होगा e टू द पावर ए एक्स 1 ओवर एफ ऑफ डी और साथ में v के। तो ये है केस नंबर 4 जो आपने इस तरीके से सोल्व करना है। अब इसका वर्किंग रूल बिल्कुल छोटा सा है तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है वर्किंग रूल में, टेक आउट e टू द पावर ए एक्स भी, जो e टू द पावर ए एक्स है उसको आपने अलग रखना है जैसे हमने यहाँ इसमें रखा है। क्लियर। उसके बाद एंड पुट d प्लस ए फॉर एवरी d इन f ऑफ d, और ये जो f ऑफ d था उसकी हर वैल्यू की जगह d की जगह अपने d प्लस ए पुट करना है भी। क्लियर। ताकि जो f ऑफ d है वो क्या बन जाए f ऑफ d प्लस ए। उसके बाद देन ऑपरेट 1 ओवर f ऑफ d प्लस ए विद v। अब
सिर्फ ये किसके साथ अप्लाई करना है, ओनली v के साथ, यानी कि इसको अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ v के साथ। और v क्या है, x का फंक्शन, इसको आपने बाहर ही रखना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी। बाय प्रीवियस मेथड डिस्कस्ड इन केस सेकंड और थर्ड। अब वो मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे अगर यहाँ x की पावर m हो v की वैल्यू और ये 1 एवर d हो, तो उसमें से हम क्या कर लेते हैं, लोएस्ट डिग्री कॉमन ले लेते हैं, सो ऑन, यानी कि वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो ये है इसका मेन वर्किंग रूल कि e की पावर ax को अलग रखना है और इसको ऑपरेट करना है सिर्फ v के साथ, तो हमें हमारा जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है जो वो मिल जाएगा। तो अभी ये सिर्फ जस्ट बताने के लिए था कि बेसिक हम ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां से ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए, अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.5 की, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और फर्स्ट का हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट लिखा है, वो है डबल डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x है भी। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो तो सेम एज इट इज जैसे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में रहा है। दिस symbolic form of the equation of the given equation is, अब वो क्या होगी सिंबॉलिक फॉर्म, तो यहां से बनेंगे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू आया एक्स स्क्वायर और e टू द पावर 3x। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें बनानी है भी इसकी। ऑक्सिलरी का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि सहायक इक्वेशन। ऑक्सिलरी का मीनिंग होता है सहायक, जो इसकी हमारी हेल्प करती है इसको सोल्व करने में। तो इसको हम लिख लेते हैं डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। इसको हम लिख सकते हैं d माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ऐसे d की दो वैल्यू आई, एक तो आई प्लस 1 और दूसरी भी प्लस 1 ही आएगी। तो अब यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा भी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा कि ये जो रूट आए हैं वो रियल है और प्लस में क्या है रिपीटेड है। और रियल और रिपीटेड जब रूट आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनता है, c1 प्लस c2x इंटू में e टू द पावर x हो गया, क्योंकि 1 था ना तो ये x बन गया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल पे, कि जो पर्टिकुलर इंटेग्रल है वो किसके इक्वल होगा भी। पर्टिकुलर इंटेग्रल में हम क्या करते हैं कि ये जो 1 ओवर एफ ऑफ डी यानी कि ये है डी स्क्वायर माइनस का 2d और प्लस 1 और साथ में है एक्स स्क्वायर और e टू द पावर 3x। क्लियर, ऐसा है भी। अब देखो इसको डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 लिखो या स्क्वायर की फॉर्म में लिखो, बात तो एक ही है। अब यहां से देखिए, अब हमें यहां पुट करना होता है, इस स्टेप पे गौर फरमाना भी। पुट करेंगे हम d को क्या, d प्लस a e टू द पावर ax, ये कितना है 3, यानी कि d को आपने क्या पुट करना है, d प्लस 3 पुट कर देना है भी। तो यहाँ से पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या आएगा, वो क्या कहता है कि e की पावर ये जो 3x है इसको तो बाहर रखो और 1 ओवर, अब d प्लस 3 का क्या होगा होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा डी स्क्वायर प्लस 9 और 2 3 जा 6d बनेगा और माइनस 2 और इंटू ये क्या है d की जगह क्या लिखोगे d प्लस 3, तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई d के साथ होगी तो माइनस का 2d माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 6 और ये प्लस में 1 है जो एज इट इज, यानी कि d की जगह d प्लस 3 रख दिया, बाकी सारा एज इट इज। और साथ में अब क्या है एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो अब एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं, e टू द पावर 3x। अब ये क्या बना भाई, ये बना 1 ओवर डी स्क्वायर और 6 माइनस 2 कितना बना 4d और 9 माइनस 6 करोगे कितना आया 9 माइनस 6 3 और प्लस 1 4, तो यह आया 4 और ये साथ में क्या आएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर, आप इस तरीके से लिखोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है कि e टू द पावर ये जो 3x है इसको अलग रखो, बस इसको सोल्व कर लो। और ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सोल्व किया था कि अगर x की पावर m की टाइप में कोई फॉर्म हो तो लोएस्ट डिग्री हमें कॉमन लेनी होती है भी। तो यहाँ पर्टिकुलर इंटेग्रल में क्या करोगे, e टू द पावर 3x को रखोगे एज इट इज, और देखो लोएस्ट डिग्री 4 है तो इसमें से 4 कॉमन ले लोगे,
1/4, यहाँ से क्या बनेगा, जब 4 कॉमन ले लिया ये तो क्या बन गया अभी 1, और साथ में क्या आया 1 प्लस डी स्क्वायर के डिवाइड में हो गया 4, और 4d है तो वो क्या बचेगा d, क्लियर। और साथ में है एक्स स्क्वायर, और इसका इंडेक्स हमें क्या लेके जाना होता है नेगेटिव, e⁴x 1/4, और ये बना 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस डी की पावर -1, और ये क्या है एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब ये 1 प्लस डी की पावर -1 है तो इसको हम बनाएंगे e⁴x 1/4, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में डी की जगह क्या काम कर रहा है डी स्क्वायर बाय 4 प्लस डी, और प्लस में क्या लिख सकता हूँ मैं डी स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट का जब स्क्वायर करोगे एक्स की पावर 2 है तो 2 डेरिवेटिव हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तीसरा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर करोगे डी स्क्वायर का स्क्वायर वो तो 4th डेरिवेटिव हो गया, और अकेले डी का स्क्वायर करोगे वो क्या बनेगा डी स्क्वायर, और जब 2ab करोगे तो डी स्क्वायर इंटू डी क्यूब वो भी क्या बना देगा 0। तो जो हमारे काम का था डी स्क्वायर वो हमने ले लिया, और इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर। तो अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा e⁴x/4, और यहाँ से 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, ये माइनस का क्या है डी स्क्वायर बाय 4, और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का ही क्या है डी, और साथ में क्या एक्स स्क्वायर, और प्लस का डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो उसके बाद डेरिवेटिव कर लेते हैं e⁴x/4 एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2/4 कितना हुआ -1/2, यहाँ से एक्स स्क्वायर का सिंगल डेरिवेटिव करोगे तो क्या है माइनस का 2x, डबल डेरिवेटिव करोगे तो प्लस का 2 आया। अभी 2 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई होगी e⁴x/4 2 जा 8 होगा, और ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 1, और ये क्या बनेगा 2 2 जा 4, -1 + 4 कितना आएगा 3, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x + 3, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दी ना जिसके नीचे 2 नहीं था। तो दिस मीन्स ये हमारा क्या है पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब हमें निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है CF + PI के। अब CF की वैल्यू क्या आई थी ये वाली, यानी कि C1 + C2x, और साथ में क्या था e⁴x प्लस ये वैल्यू आएगी e⁴x अपॉन 8 इंटू में 2x स्क्वायर माइनस 4x + 3। तो ये हुआ भी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। जो मेन स्टेप है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हर बार हम केस जो पढ़ रहे हैं वो पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हर बार वही रहता है, यानी कि जो इतना सारा है ये तो सारे चैप्टर के अंदर एक जैसा है भी, क्लियर। तो इस तरीके से आप फर्स्ट का फर्स्ट सोल्व करेंगे, और फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर बिल्कुल ही ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। जो फर्स्ट पार्ट है डबल डेरिवेटिव -5 इंटू सिंगल डेरिवेटिव + 6y = x इंटू एक्स प्लस e⁴x। अब यहाँ राइट साइड में कुछ चेंज आया है। जो पहला क्वेश्चन था वो इसी एक्सरसाइज के टाइप का था कि x इंटू में एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई में था, लेकिन यहाँ तो x के इंटू में x प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसमें 2 केस बनेंगे। वो देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग का जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हम सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे भी, दिस सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी डी स्क्वायर -5d + 6 इंटू वाई = x इंटू एक्स प्लस e⁴x हुआ भी। अब इसकी हम निकाल लें ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो देखिए क्या बनेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रही है डी स्क्वायर -5d + 6 = 0। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो मल्टीप्लाई 6 आनी चाहिए, एडिशन -5, तो -3 और -2 बनेंगे, तो d -3 और d -2 = क्या आएगा 0। तो d की वैल्यू आई 3,2। तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया वो आप क्या लिखेंगे कि C1 e⁴x + C2 e⁴2x, क्योंकि रूट कैसे थे रियल प्लस डिफरेंट। अब एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है कि आप d -2 वाला फैक्टर पहले लिख लो, d -3 वाला फैक्टर बाद में लिखो। यहाँ आपकी वैल्यू आएगी 2 और यहाँ वैल्यू आएगी आपकी
3, ऐसा भी हो सकता है। तो आप c1 के साथ e टू दी पावर 2x भी लगा सकते हैं, प्लस c2 के साथ e टू दी पावर 3x भी लगा सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहीं ये समझो सर c1 के साथ तो आंसर में e टू दी पावर 2x लगा है या यहाँ 3x लगा है, तो आप चेंज कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी। उसके बाद आती है पर्टिकुलर इंटेग्रल की बारी, जो कि यहाँ मेन स्टेप है, वो है 1/f(d), f(d) यानी कि d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, और साथ में ये है भी तो x इंटू x क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस ये क्या बना x इंटू ई टू द पावर x, हमने मल्टीप्लाई कर ली। तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे कि फर्स्ट केस के साथ यह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो ई टू द पावर x है, ये तो बोल रहा था इसको बाहर रखो, और 1/d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, और इसके साथ में क्या आएगा x प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई जो 1/d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, और अकेले x के साथ ये जो x स्क्वायर है इसके साथ अलग से होगी। ये दो केस बन गए फर्स्ट, एक सेकंड, इसको हमें सोल्व करना है। जो केस फर्स्ट क्या कहता है कि अगर x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम पुट करते हैं d को d प्लस a की वैल्यू क्या है e टू द पावर ax, यानी कि क्या है 1 है। और यहाँ ये सिंपल केस है प्रीवियस एक्सरसाइज का, जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो पहले यहाँ पुट कर लेते हैं, तो e टू द पावर x 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा d स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2d, माइनस में 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस 5d और माइनस 5 प्लस क्या आया 6, और साथ में क्या है x है भी प्लस। अब यहाँ से देखो इसमें 6 कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1/6, 6 अगर कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा 1, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस आएगा ये d स्क्वायर बाय 6, तो 1 प्लस d स्क्वायर बाय 6 और माइनस का 5/6 क्या हो जाएगा d हो जाएगा भी, क्लियर। और इनटू में क्या है x स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका इंडेक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा पर्टिकुलर इंटेग्रल इज इक्वल टू, आगे ही लिखना पड़ेगा भाई, तो e टू द पावर x और 1/, ये देखो ये क्या d स्क्वायर तो एज इट इज है क्योंकि d स्क्वायर वाली दूसरी टर्म तो है ही नहीं। उसके बाद 2d माइनस 5d, तो ये बना माइनस का 3d। उसके बाद 1 और 6 7 माइनस 5 2, तो ये हुआ 2 और साथ में है x प्लस। अब देखिए इसका इंडेक्स ऊपर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये 1/6 एज इट इज, और हम क्या करते हैं इसमें से नेगेटिव कॉमन लेके यहां लगा देते हैं भी। अब नेगेटिव कॉमन लिया तो 1 माइनस ये जो 5d/6 है ये तो हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव d स्क्वायर बाय 6, d स्क्वायर बाय 6 की पावर -1, और साथ में क्या है x स्क्वायर। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने नेगेटिव कॉमन लेना है, आप प्लस वाला फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं 1 प्लस d की पावर -1, उसमें एक प्लस आता है एक माइनस आता है, एक प्लस आता है एक माइनस आता है। तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि यार नेगेटिव वाला ही बने, सारे प्लस में आए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कई बार हम लेना भूल जाते हैं और वो क्वेश्चन गलत करवा देता है। तो कोशिश क्या करो कि 1 माइनस डी की पावर -1 एक ही जैसी फॉर्म में आप इसको लेके आओ। अगर कोई ऑप्शन ही ना बचे तो फिर तो अब भाई आप जैसे मर्जी कर सकते हो। तो ऐसे ही आप इसको सोल्व करेंगे। इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है 2 को कॉमन लेंगे, तो e टू द पावर x और बाय ये 2 यहां लगा लेते हैं, और ये क्या बनेगा जब कॉमन लिया तो इसकी इंडेक्स ऊपर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये तो बचा 1, और यहां से देखो पॉजिटिव बनेगा ये d स्क्वायर बाय 2 और -3/2d की पावर -1x, क्लियर। इसको भी नेगेटिव बनाया जा सकता है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे कि यहां नेगेटिव लगा लें, ये क्या हो गया पॉजिटिव और ये शुरू वाला क्या होगा नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो ऐसे बना सकते हैं इसको भी। प्लस 1/6, अब यहां से देखो 1 माइनस डी की पावर -1 क्या होता है 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब, वैसे याद है भी हमें, तो 1 तो एज इट इज प्लस डी भी एज इट इज, यानी कि 5d/6 माइनस डी स्क्वायर बाय 6, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ज़्यादा से ज़्यादा डबल डेरिवेटिव तक जा सकते हैं। उसके बाद जब डी स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5d स्क्वायर, तो दूसरे वाला तो ले सकते हैं हम, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25d स्क्वायर,
और अपॉन 36। लेकिन जब इसका स्केयर करोगे तो d की पावर 4 यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव वो तो 0 हो जाएगा, और 2ab करोगे तो d इंटू डी स्केयर डी क्यूब वो भी क्या हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो साथ में अब क्या लगा लेते हैं एक्स स्केयर, सिर्फ इतना ही हमें चाहिए अभी। तो उसके बाद अब इसको देखते हैं a टू द पावर x बाई 2। यहाँ से देखिए पावर -1 है, यहाँ तो अकेला सिर्फ एक ही है, x की पावर क्या है 1, तो एक ही डेरिवेटिव लेना है तो 1। अब अगर इस ये दूसरे डेरिवेटिव को ले लिया डी स्केयर को तो वैसे ही 0 बना देगा, 1 प्लस डी तक ही रखेंगे, तो इसको तो हमने लेना ही नहीं, हम लेंगे -3/2 और ये क्या आएगा अकेला d और साथ में क्या है x प्लस 1/6। अब यहाँ एक्स स्केयर को अंदर ले आते हैं, यह एक्स स्केयर प्लस ये वो 5/6 और dx माइनस डी स्केयर बाय 6 और यहाँ एक्स स्केयर, सॉरी यहाँ एक्स स्केयर आएगा। अब प्लस 25 डी स्केयर बाय 36 और साथ में क्या है एक्स स्केयर। क्लियर, तो ये हुआ अभी। तो यहाँ e टू द पावर x बाय 2, x की 1 के साथ करोगे क्या आएगा x माइनस x का डेरिवेटिव करोगे क्या होगा 1, तो ये ओनली क्या बचा 3/2 प्लस 1/6 एक्स स्केयर एज इट इज। एक्स स्केयर का सिंगल डेरिवेटिव करोगे 2x आएगा और 2 3 जा 6 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5/3x बचा भी। एक्स स्केयर का डबल डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्केयर का 2x और 2x का 2/6 कितना हो गया -1/3 प्लस अब इसका क्या आएगा एक्स स्केयर का 2x का 2 यानी कि 25 इंटू 2/36, 2 पे कितना आया 18। तो इस तरीके से आप लिखोगे। अब वैल्यू आई e टू द पावर x अपॉन 2 x माइनस 3/2। आगे फर्दर सोल्व करो 1/x, एक्स स्केयर वाली टर्म एज इट इज, 5/3x वाली टर्म एज इट इज। ये 25/18 है, ये -1/3 है, तो 18 तो आया यहाँ से एलसीएम। अब ये कितना हुआ 3 6 18 यानी कि 6 और प्लस का क्या हुआ 25 -6 और प्लस का 25 तो कितना बचेगा 19 बचेगा भी प्लस का, तो इसको हम ऐसे ऐड कर देंगे। तो ये वैल्यू आई पर्टिकुलर इंटीग्रल की। अब हमें क्या निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या करोगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई दोनों को जोड़ दोगे। ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो स्टार्टिंग में हमने निकाला था, और ये आया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है। बस मेन फोकस इन पे स्टेप पे करना है, ये प्रीवियस एक्सरसाइज के स्टेप भी ऐड होते रहेंगे। कहीं आप ये समझो कि सर 4.34 तो होगी वो दोबारा नहीं आएगी उस एक्सरसाइज में था, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक चैप्टर चलेगा चीज़ें रिपीट होती रहती हैं ताकि आप अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो ये है भी सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जो बाकी के पार्ट है वो आप खुद से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी हम पार्ट फर्स्ट करते हैं। ट्रिपल डेरिवेटिव -2 इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस 4y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू कोस एक्स। अब इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया भाई, इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है दिस सिंबॉलिक फॉर्म का, कि जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या बनेगी, सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी यहाँ से d³ -2d प्लस 4 और इंटू वाई इजक्वल टू ई टू द पावर x और ये क्या आएगा कोस x। क्लियर। देन अब हम निकालते हैं ऑक्सिलरी यानी कि सहायक इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन है d³ -2d प्लस 4 इजक्वल टू 0। तो d³ है यानी कि 3 वैल्यूज आएंगी, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ d³ और इस -2 को यहाँ 4 है तो -4d और प्लस का 2d लिख लेते हैं अभी, प्लस 4 इजक्वल टू 0। जब d कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बनेगा d² -4 और यहाँ से +2 कॉमन लिया तो d प्लस 2 इजक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ d इंटू a² माइनस b² यानी कि 2 का स्केयर, तो d प्लस 2d माइनस 2 प्लस 2 इंटू डी प्लस 2 इजक्वल टू 0। तो d प्लस 2 आया दोनों में से कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची d इंटू डी, d² और माइनस का
2d और प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो d की -2 होगी। जब आप इसके फैक्टर करोगे कि मल्टीप्लाई भी -2 आए और सम 2 आए, ऐसे कोई नंबर नहीं मिलेंगे भी जिसमें जोड़ भी 2 आए और उनकी गुणा भी 2 आए, ऐसा नहीं होगा। तो दिस मीन्स ये तो हो गया सिंपल। इसको हम निकालते हैं बी स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, इनकी माइनस में b, तो ये क्या हो गया प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर करोगे तो 4, a गुणा c करोगे तो क्या आएगा 8, यानी कि 4 इंटू 2 8 अपॉन 2a करोगे तो 2 आएगा। क्लियर। तो अब इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 करोगे, 4 माइनस 8 करोगे माइनस का 4, माइनस के 4 का रूट क्या आएगा 2 आयोटा बाय 2। जब कैंसल आउट करोगे तो यहाँ से जो d की वैल्यूज आएंगी वो एक तो आएंगी -2 और एक क्या बन जाएगी ये 1 है और प्लस माइनस आयोटा, यानी कि ये दो वैल्यू आई, ये रियल भी है इमेजिनरी भी है। तो ये वाला मेथड आपने यूज करना है अभी। क्लियर, इसको ध्यान रखें। तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, स्टार्टिंग वाला तो रियल है c1 e टू द पावर माइनस का 2x प्लस e टू द पावर अल्फा x, अल्फा की वैल्यू क्या है 1, तो e टू द पावर x, तो c2, अब c1 तो यहाँ आ चुका है, कोस बीटा x, आयोटा के साथ बीटा होता है तो बीटा यहाँ है ही नहीं, तो यानी कि 1 है, तो यहाँ से कोस बीटा x करोगे तो कोस x प्लस c3, यहाँ क्या बन जाएगा साइन x। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहते हैं कि 1/f ऑफ d, यानी कि ये d क्यूब और -2d प्लस 4 और साथ में है e टू द पावर x और कोस x। क्लियर। तो e टू द पावर x अलग से 1/, अब यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं d क्यूब -2d प्लस 4 और कोस x। अब ये तो सिर्फ e टू द पावर x को हमने क्या ले लिया आउट, टेकन आउट, यानी कि बाहर ले लिया। अब हमें क्या पुट करना होता है अभी, d की जगह अगर e टू द पावर x मल्टीप्लाई में हो तो d प्लस a e टू द पावर ax, यानी कि ये क्या है 1 है, तो हम पुट कर देते हैं e टू द पावर ax, x है 1/, तो ये क्या बनेगा d प्लस 1 का होल क्यूब, d प्लस 1 का होल क्यूब -2 इंटू d प्लस 1 प्लस 4 और साथ में क्या आएगा कोस x, तो e टू द पावर x तो 1/, इसका होल क्यूब खोलना पड़ेगा अभी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और b तो 1 है ही, प्लस 3ab स्क्वायर करोगे तो 3d बनेगा, यहाँ -2d -2 और प्लस क्या हुआ 4 और साथ में क्या है कोस x है भी। क्लियर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, e टू द पावर x 1/, ये आया d क्यूब तो एक ही है, d स्क्वायर वाला भी एक ही है 3d स्क्वायर और 3d -2d ओनली क्या है d और 1 -2 और 4, 4 -2 2, 2 + 1 कितना आएगा 3, ये है कोस x। ठीक है ना। अब जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो हम कोस ax, तो यानी कि यहाँ अब क्या पुट करते हैं, पुट करोगे d स्क्वायर को माइनस का a स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर यानी कि माइनस का 1 का स्क्वायर क्या आएगा -1, तो ये वैल्यू क्या आएगी e टू द पावर x 1/, इसको क्या लिख सकते हैं d स्क्वायर इंटू d, तो d स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या बनेगा माइनस का d स्क्वायर को -1 पुट करोगे तो ये क्या बना -3 और प्लस d को हमने कुछ पुट नहीं करना होता, ट्रिग्नोमेट्री वाले में सीखा था, +3 और ये क्या आया कोस x, तो d से d कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे ये क्या बना केस ऑफ फेलियर, यानी कि 1/0 बन गई कि नहीं, तो केस ऑफ फेलियर, अगर केस ऑफ फेलियर हो तो हम इसका क्या करते हैं डेरिवेटिव, और जब डेरिवेटिव करते हैं तो साथ में क्या लग जाता है x e टू द पावर x, जब डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या बनेगा 1/3 d स्क्वायर और 2 3 जा 6d और d का डेरिवेटिव क्या आएगा +1 और ये क्या आएगा कोस x। ठीक है ना। अब अगेन पुट करोगे, अगेन पुट d स्क्वायर इक्वल टू -1, तो d स्क्वायर को जब आप -1 पुट करोगे तो मैं यहाँ आगे लिख लेता हूँ x e टू द पावर x 1/, अब d स्क्वायर को -1 पुट किया तो ये क्या बना -3 और प्लस का 2, तो 6d माइनस का क्या होगा 2, दिस मीन्स 6d -2 और ये क्या हुआ कोस x। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x e टू द पावर x
और 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1/3d प्लस -1। अगर ऐसी कोई लीनियर इक्वेशन आ जाती है डी के अंदर तो हम उसको क्या करते हैं रैशनलाइज, यानी कि 3d + 1 से मल्टीप्लाई और 3d + 1 से ही डिवाइड, और साथ में क्या आएगा cos x। ये प्रीवियस स्टेप हम पढ़ चुके हैं। तो x(e⁻x/2), तो ये क्या बना 3d + 1 बाय में ये 9d² और -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 cos x, ठीक है ना। तो अगेन अब दोबारा फिर पुट करेंगे d² को क्या -1 जो हम पुट करते आए हैं। तो जब d² को -1 पुट करोगे तो -9 और -1, माइनस का क्या हुआ 10 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा x(e⁻x) और माइनस का 20, और ये क्या है 3d + 1, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी cos x के साथ। क्लियर। तो ये हुआ x(e⁻x) अपॉन -20। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × d/dx और साथ में क्या आएगा cos x, प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो cos x आए भी। तो x(e⁻x) अपॉन -20, cos x का डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा -sin x, cos x का डेरिवेटिव -sin x। तो इस वाले cos x को मैं पहले लिख लेता हूं, माइनस ये 3 है और ये क्या आया sin x। तो ये होगा भी हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर आप नेगेटिव कॉमन लेना चाहते हैं तो ये 20 पॉजिटिव हो जाएगा x(e⁻x) अपॉन 20, इस वाले नेगेटिव को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 3 sin x माइनस cos x। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर सकते हैं। तो ये आया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर। और ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो पर्टिकुलर इंटीग्रल। और अब आपको पता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों को आपने ऐड करके लिख देना है। तो ये हुआ आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड के जितने भी पार्ट हैं वो इसी तरीके से सोल्व होंगे। क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा लेंथी हो जाए लेकिन चीज़ें आसान है क्योंकि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 की स्टेटमेंट है, ये ऑलरेडी हमें सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है d² - 4d + 3 × y e⁻x cos 2x। अब यहाँ भी 2 केस आ गए। अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होने वाला है, इस चीज़ पे पहले ही फोकस कर लिया करो कि स्टेटमेंट देखते ही हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो निकलेगा कैसा है, यानी कि उसकी इमेज यहाँ होनी चाहिए माइंड के अंदर। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ, देन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी d² - 4d + 3 = 0। अब मल्टीप्लाई आनी चाहिए प्लस का 3, ये आना चाहिए माइनस का 4। तो 2 फैक्टर बनेंगे, एक -d और एक -3d। तो जब आप कॉमन लोगे तो d - 1 और ये d - 3 हो जाएगा = 0। सोल्व करके देख लेना, यही बनेगा। ये डायरेक्ट आपको रूल पता होना चाहिए हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। वो 9th 10th वाला काम नहीं है, कहीं आप 10 मिनट तो यही बैठ के सोचने लग जाओ कि हाँ फैक्टरी क्या बनेंगे, यही नहीं आइडिया हो रहा, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा भी। तो यहाँ से d की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी 1 और एक आएगी 3। तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, अब यहाँ रूट किस टाइप के हैं, रियल भी हैं और डिफरेंट भी है। तो रियल और डिफरेंट का रूल क्या कहते हैं कि c1e⁻x + c2e⁻3x। तो कॉम्प्लीमेंट्री के फंक्शन का तो काम हमने 3-4 लाइन में बना दिया। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहता है 1/f(d), यानी कि d² - 4d + 3, साथ में ये है इंटू में e⁻x cos 2x + cos 3x। क्लियर। तो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट में जो e⁻x है उसको रखते हैं बाहर, 1/d² - 4d + 3 और ये है cos 2x प्लस 1/d² - 4d + 3, ये है cos 3x। तो ये फर्स्ट केस हुआ, ये आपका सेकंड केस हुआ। फर्स्ट केस में स्टार्टिंग में हमने क्या पुट करना होता है, d को d + a और a की वैल्यू क्या है e⁻ax, यानी कि यहाँ 1 है। क्लियर। और यहाँ जब e⁻x तो यहाँ मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो सिंपली हमें d² को क्या पुट करना है भी -a², यानी कि माइनस में 3 का स्क्वायर क्या करोगे -9 पुट करोगे। तो इस वाले केस में पुट कर लेते हैं पहले e⁻x 1/d²
डी प्लस वन का होल स्क्वायर करोगे, डी प्लस वन का होल स्क्वायर आया डी स्क्वायर प्लस वन और प्लस 2d, -4 की मल्टीप्लाई डी की जगह डी प्लस वन लिखोगे तो यह आएगा -4d और -4 प्लस का 3। अब उसके बाद आया cos 2x प्लस, अब यहाँ देखो -9 पुट करोगे डी स्क्वायर की जगह तो 1 ओवर ये क्या हुआ -9 -4d प्लस 3 और ये क्या है cos 3x। क्लियर। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। a टू द पावर x 1 ओवर ये क्या बचा डी स्क्वायर और 1 3 4 -4 ये क्या हो गया 0, 2d -4d क्या करोगे माइनस का 2d और अब क्या है cos 2x प्लस, अब ये पुट कर लिया तो ये पुट कर लिया तो यहाँ से बचा -6 और -4, तो -2 कॉमन आ सकता है इनमें से -1/2। जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1 ओवर ये क्या था ये 2d बचेगा और ये -6 था तो प्लस का 3 बचेगा और cos 3x। क्लियर। तो इस स्टेप को मैं अब देखो यहाँ क्या पुट करना है अभी, अगेन पुट करेंगे कोस यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है डी स्क्वायर को माइनस का ए स्क्वायर -2 का स्क्वायर इस तरीके से, तो ये क्या आएगा -4 और इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू e टू द पावर x, डी स्क्वायर को -4 पुट किया तो ये क्या आया 1 ओवर -4 और d को हमने कुछ पुट नहीं करना तो -2d है और ये आएगा cos 2x -1/2। अब इसको हमने रैशनलाइज करना है अभी, तो रैशनलाइज करोगे तो 2d -3 से मल्टीप्लाई और ये क्या था 2d प्लस 3 और ऐसे ही 2d -3 से ही डिवाइड और ये है cos 3x। क्लियर। सारा कुछ एज इट इज चल रहा है अभी। अब हम क्या करते हैं इसमें से इसको भी अब रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है और रैशनलाइज करेंगे तो -2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो e टू द पावर x -2 यहाँ लगा लेते हैं अभी। क्लियर। क्योंकि ये d की फॉर्म में लीनियर बन गई, यहाँ भी लीनियर बनी थी तो रैशनलाइज किया था तो ये बनेगा 1 ओवर -2 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा d प्लस 2, तो अब क्या करते हैं d -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी d -2 से मल्टीप्लाई cos 2x यहाँ -1/2 और ये बना 2d -3 और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4d स्क्वायर -9 और cos 3x। क्लियर। और ये क्या बनेगा d प्लस 2 d -2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर -4। अब यहाँ cos 2x इसकी जगह क्या पुट करना है अभी फर्स्ट केस में पुट करना है d स्क्वायर को हम क्या पुट कर रहे थे -4, अब यहाँ दूसरे केस में पुट कर रहे थे d स्क्वायर को -9। क्लियर। तो -4 पुट करोगे -4 इंटू -4 ये -4 और -4 कितना हुआ -8 और -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हुआ +16, तो e टू द पावर x और 16 ये क्या बचा d -2 की मल्टीप्लाई होगी cos 2x के साथ। अब उसके बाद देखिए d स्क्वायर का माइनस का 9 बना दोगे 9 इंटू 4 36 तो माइनस का 36 और -9 ये बना -45 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये क्या बन जाएगा +1/90 बन जाएगा अभी। ठीक है ना 45 इंटू 2 90 और इस माइनस को वो क्या कर देगा प्लस, यहाँ से वैल्यू आई 2d -3 और साथ में है cos 3x। क्लियर। तो e टू द पावर x बाई 16 इसका मीनिंग क्या हुआ जब मल्टीप्लाई करोगे कि डेरिवेटिव ऑफ cos 2x और माइनस में 2 cos 2x यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1/90 2 इंटू में d/dx ऑफ cos 3x -3 cos 3x। क्लियर। इस तरीके से तो यहाँ से वैल्यू आई e टू द पावर x अपॉन 16 डेरिवेटिव करोगे 2 आगे यानी कि -2 और इसका क्या आएगा sin 2x तो -2 cos 2x ये बना प्लस 1/90 इसका डेरिवेटिव करोगे 3 आगे आएगा तो -6 sin 3x -3 cos 3x। क्लियर। ऐसा हो गया अभी।
उसके बाद देखिए यहाँ से ये जो -2 है ये हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। जब -2 को यहाँ बाहर लिखोगे तो 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, तो दिस मीन्स ये बनेगा e⁻x अपॉन माइनस का 8, और -2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बना sin 2x प्लस cos 2x। क्लियर। अब ऐसे ही यहाँ से -3 कॉमन लोगे और वो -3 यहाँ आएगा, -3/90 क्या बनेगा -1/30, -3 कॉमन लिया तो ये 2 बचा, 2 sin 3x और यहाँ से प्लस cos 3x। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स ये आया आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब ये पर्टिकुलर इंटेग्रल है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अभी हमने यहाँ निकाला था, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटेग्रल दोनों आ चुके हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन किसके होगा CF प्लस PI के, ठीक है ना। अब CF क्या है, ये फर्स्ट बॉक्स, तो अपने फर्स्ट बॉक्स को उठा के यहाँ पुट कर देना है, प्लस में ये क्या आएगा सेकंड बॉक्स, तो ये आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अब अगर आपको रूल अच्छी तरीके से याद है, सभी जो भी हमने प्रीवियस मेथड पढ़े हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन अगर रूल याद नहीं है, आपको ये लगेगा सर ये d-2 कैसे आ गया, ये क्यों पुट कर दिया, ये क्यों कर दिया। इसके लिए आपको बेसिक पढ़ना जरूरी है, तो बेसिक जरूर पढ़ा करें, क्योंकि एक्सरसाइज आप लोग ज़्यादा देखते हो और बेसिक वाली वीडियो को आप कम देखते हो, ये मुझे पता चल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के साथ साथ हमें बेसिक भी आना चाहिए। तो इस तरीके से फोर्थ के अगर और कोई पार्ट रहते हैं जितने भी हैं, तो वो आप खुद से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखिए वो किस टाइप का है। ये है डबल डेरिवेटिव -2 इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल टू e⁻x sin x। अब इसमें सिर्फ एक ही केस आया भाई, तो ये इजिली सोल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा दिस सिंबॉलिक फॉर्म। अब जो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी वो देखिए क्या बनेगी, ये बना d² - 2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू e⁻x sin x। अब ये फॉर्म ऑलरेडी बन चुकी है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में थर्ड के फर्स्ट पार्ट में आई थी कि मल्टीप्लाई -2 और ये +2 आए। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं देन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, इसकी सहायक इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो उसको हम लिखते हैं d² - 2d प्लस 2 इक्वल टू 0। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में जब हमने सोल्व किया था तो d की वैल्यू 1 प्लस माइनस क्या आई थी, आयोटा आई थी भी। दिस मीन्स अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। अब ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि रूट ही निकालने, d की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अभी थर्ड के फर्स्ट में मैंने इसको सोल्व करवाया था। तो यहाँ से क्या बनेगा e⁻α x, अल्फा की वैल्यू क्या है 1, और साथ में c1 cos बीटा x करोगे, बीटा भी 1 है तो x, और c2 यहाँ sin x। तो ये बना हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आएगा पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या कहता है कि 1/f ऑफ d, यानी कि ये d² - 2d प्लस 2 और e⁻x sin x। अब रूल क्या कहता है कि e⁻x बच्चा है, इसको बाहर रखो, तो इसको हम बाहर रख लेते हैं, और 1/d² - 2d प्लस 2 sin x। ठीक है। तो दिस मीन्स अब हम पुट करेंगे d को d प्लस e⁻x, इसकी वैल्यू क्या होगी d प्लस 1 होगी। तो e⁻x 1/, यहाँ d प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab करोगे तो 2d, -2 की मल्टीप्लाई d प्लस 1 के साथ होगी, तो -2d - 2 और प्लस 2, और ये क्या आया sin x एज इट इज। अब ध्यान से देखोगे तो ये तो भाई सारा ही कुछ भाग गया यहाँ से, तो अकेला क्या बचा d² प्लस 1। तो अब आगे लिख लेते हैं इसको, पर्टिकुलर इंटेग्रल इक्वल टू e⁻x 1/d² प्लस 1 sin x। अब साइन कहता है अभी मेरी बारी है, साइन की बारी में आपने क्या पुट करना होता है, पुट d इक्वल टू माइनस का स्क्वायर sin x, यानी कि -1 का स्क्वायर क्या पुट करोगे -1। तो ये आया e⁻x 1/, -1 प्लस 1, और क्या हुआ sin x। तो ये तो क्या हो गया 0। दिस मीन्स यहाँ से ये क्या बना केस ऑफ फेलियर, ठीक है ना, केस ऑफ फेलियर बन गया। अभी केस और फेलियर बनता है तो दिस मीन्स हमें क्या करना होता है डेरिवेटिव, और जब डेरिवेटिव करते हैं तो साथ में क्या आ जाता है x, e⁻x 1/, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2d और sin x। तो यह अकेला d बच गया, d की जगह कुछ पुट करना है ही नहीं। 1/d का मीनिंग क्या होता है, तो हम इसको लिखेंगे x e⁻x अपॉन 2, 1/d का मीनिंग इंटीग्रेशन, तो ये क्या आएगा
साइन एक्स। साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे एक्स ई टू द पावर एक्स बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ डी एक्स लिखना है तो लिखो, अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जस्ट हमें इसका इंटीग्रेशन लिखना है जो भी वेरिएबल यहाँ गिवन है। तो जब यहाँ इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे साइन एक्स का तो क्या बनेगा, माइनस का कोस एक्स। तो ये क्या वैल्यू आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि ये था, इसको मैं लिख देता हूँ छोटा सा है तो ई टू द पावर एक्स c1 कोस एक्स प्लस c2 साइन एक्स और यहाँ से -1/2 एक्स ए टू द पावर एक्स और साथ में क्या आएगा, कोस एक्स। तो ये हुआ भी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। जहाँ राइट साइड में सिर्फ एक ही वैल्यू हो तो वो वैसे ही आसान हो जाता है, क्योंकि राइट साइड ही हमें आइडिया दे देती है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमारा क्या हल होने वाला है। अगर ये सिंपल दिखा वो अभी आसान सा है, भी जल्दी हो जाएगा। अगर मैं इसकी जगह ये लिख देता कि कोस एक्स प्लस एक्स क्यूब, अब आपको लगता सर देखिए 3 स्टेप हो गए, कैसे करेंगे हम। तो ऐसा मतलब हम फील करते हैं कि स्टेटमेंट देखते ही हमें लेंथ का आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कैसा जाने वाला है। क्लियर। तो लेंथ जो मर्जी हो, अगर ये भी लिखा हो तो आप इसे भी सोल्व करेंगे। अब ये आपके लिए एक एग्जाम्पल दे दिया कि आप स्टेटमेंट में ये लेके इसको सोल्व कर दो, देखते हैं सोल्व कर पाते हैं या फिर नहीं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वो पहले 5 क्वेश्चन से अलग है। अलग ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग है। वो अलग कैसे, वो देखिए। वो हमें ये राइट साइड बताती है, ई टू द पावर 2x कोस एक्स प्लस के आया है, के कोई कॉन्स्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना होता है जब अकेला कोई कॉन्स्टेंट भी गिवन हो। तो स्टार्टिंग में देखते हैं इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी। दिस सिंबॉलिक फॉर्म इज, अब सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी, ट्रिपल डेरिवेटिव है तो डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x कोस एक्स प्लस के। अब इस के साथ कुछ खिलवाड़ कर लेते हैं। खिलवाड़ क्या होगा कि ई टू द पावर, इसको 0x भी लिख ले साथ में, इसको कंपनी मिल जाएगी ना साथ में। अब कंपनी दे दी तो कंपनी हमने 1 की दी, क्योंकि ई टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आसानी से सोल्व हो जाएगा अभी। देन अब इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, वो बनेगी यहाँ से डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पहले 2 में से डी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से डी माइनस 2 बचा और प्लस ये क्या है, डी माइनस 2, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं इक्वल टू 0। दोनों में से डी माइनस 2 कॉमन आएगा तो यहाँ से बचा डी स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो d, इन दोनों फैक्टर को अलग अलग से 0 के इक्वल पुट करोगे, यहाँ से तो d की वैल्यू क्या आएगी 2, यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी माइनस का 1 का रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। क्लियर। तो अब निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो रियल के केस में क्या होगा, c1 e टू द पावर 2x प्लस, अब e टू द पावर अल्फा x करोगे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा तो क्या 0, e टू द पावर 0 क्या होगा 1, उसके बाद c2 कोस बीटा x, बीटा की वैल्यू भी क्या है 1 तो x हो गया, c3 साइन x। क्लियर। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहते हैं कि 1/f ऑफ d, यानी कि डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 और साथ में ये e टू द पावर 2x और कोस x प्लस के इंटू में e टू द पावर 0x ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो कंपनी साथ में लेके चलनी है, तो अलग अलग से मल्टीप्लाई करोगे तो e टू द पावर 2x कहता है कि मेरे को सेफ रखो, बाहर रखो, तो e टू द पावर 2x कर दिया सेफ, 1/डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 और यहाँ आएगा कोस x। अब इनके साथ भी बेचारों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या आएगा, के डिवाइड में डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 और साथ में है e टू द पावर 0x। अब इसमें तो हमें स्टार्टिंग में पुट करना होता है d की जगह d प्लस है, a की वैल्यू क्या है 2 यानी कि d प्लस 2, और इस टाइप के केस में 4.2 के अंदर आया था, पुट करना होता है d को। अगर अकेला देखो e टू द पावर x है, कोई x वगैरह कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं है, जैसे यहाँ इसके साथ e की पावर 2x ऐसा कुछ है, बिकॉज x है, तो सिंपली e टू द पावर ax, a की वैल्यू क्या है 0, तो d को हमें क्या पुट करना है इसमें 0। जब d की जगह 0 पुट करोगे तो ये कैंसिल, यानी कि 0 हो गया, ये 0 ये 0, तो ओनली k बाय माइनस 2 बचा और ये क्या है 1 है ही। तो अब इसको आगे लिख लेते हैं,
यहाँ से पर्टिकुलर इंटेग्रल इज इक्वल टू, वो क्या बनेगा पहले इसको पुट कर लेते हैं, d+2 लिखना है जहाँ भी d लिखा है, तो e⁻²x 1/, तो d+2 का होल क्यूब होगा। उसके बाद माइनस में 2d² है तो -2, d की जगह d+2 का होल स्क्वायर, -d और प्लस d, और d की जगह क्या लिखना है d+2, तो ये आएगा d+2 और बाद में क्या बचा -2, तो -2 और साथ में है cos x, और उसके बाद ये सारा कैंसिल होने के बाद k/-2 बचा, ये 0 है 1 है, तो -1/2 इसको k ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए इसको सोल्व करते हैं, e⁻²x 1/, आप थोड़ा सा काम घटा देते हैं, +2 -2 क्या हो जाएगा 0, तो इसको यहाँ से साफ कर देते हैं। होल क्यूब ओपन करोगे, a³ प्लस b³ प्लस 3a² यानी कि 6d² और 3ab² यानी कि 12d, यहाँ से a² यानी कि d² की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो माइनस का 2d², अब 2 × 2 4 × 2 ये माइनस का 8, और 2ab करोगे तो 2 × 2 4d और ये माइनस का क्या होगा 8d, और ये प्लस का d एक और रहता है यहाँ cos x और -1/2 के एज इट इज। तो इसको जब सोल्व करोगे e⁻²x 1/, अब इसमें से देखिए ये कैंसिल होगा 8 से 8, तो ये d³ बचा, स्क्वायर वाला 6 - 2 4d² बचा, और अकेले d वाले 12 और 1 13, और ये -8 करोगे तो 5d बचा भी, साथ में cos x और -1/2, और ये क्या है k। अब हमें पुट करना है d² को माइनस का a² यानी कि -1², तो क्या आया -1, तो ये बनेगा e⁻²x 1/, d² इंटू d लिखा जा सकता है, तो ये क्या बना माइनस का d, इसको -1 पुट करोगे माइनस का 4, और d की जगह तो हमने कुछ पुट करना है ही नहीं, और साथ में क्या आएगा cos x -1/2 k को एज इट इज रखना है भी, तो ये बना e⁻²x। अब 5 - 1 4, तो यह है 1/4d - 4, तो इसका 4 है जो मैं यहाँ लगा लेता हूँ कॉमन लेके, तो यहाँ से बचेगा d और -1, और साथ में क्या आएगा cos x -1/2 k। अब d -1 है, रैशनलाइज करोगे तो d+1 से मल्टीप्लाई और d+1 से ही डिवाइड, तो ये क्या बना e⁻²x 4 1/a² - b², और ये क्या है d+1 इंटू cos x -1/2 k। क्लियर। अब देखो d² की जगह -1 पुट करना था, तो ये हमने कर दिया -1 पुट, तो -1 -2 और इंटू 4 करोगे तो e⁻²x अपॉन -8। अब d यानी कि डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आएगा माइनस का sin x, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो cos x -1/2 k। तो डियर स्टूडेंट्स ये आया हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल यानी कि PI जिसको आप लिखते हो, और ये यहाँ पे था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब आपने अगर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो CF प्लस PI यानी कि फर्स्ट बॉक्स और प्लस सेकंड बॉक्स दोनों को आप एक जगह प्लस करके लिख देंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो बिल्कुल आसान सा था, और इस 6 के साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज है वो होती है कंप्लीट। तो इस चैप्टर के हमारे पास एक एक्सरसाइज और है 4.65 को हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको भी कोशिश करेंगे जल्द ही डाल दें। तो डियर स्टूडेंट्स आप इस तरीके से कंप्लीट वीडियो देखते रहें, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते तो उस वीडियो के अंदर होने वाला क्या है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता। कई क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लिया, चलो रहने दो, नीचे PDF पे चले जाते हैं। अब मैं जानबूझकर PDF उन्हीं क्वेश्चन की डालता हूँ जो वीडियो में नहीं करवाए गए। अगर मैं सभी की PDF डाल दूँ तो सारे वीडियो चलाते ही पहले PDF पे जाएंगे, बस रट्टाफिकेशन, यानी कि समझना बाद की बात है, बस क्वेश्चन हो जाना चाहिए। वैसे तो फिर सारे ही सॉल्यूशन की PDF आपको दे देते हैं, तो ऐसे तो गलत होगा। वो तो एक हेल्प बुक होती है भी, हमने इतना कुछ सीखा लेकिन फिर भी हम मिस्टेक कर रहे हैं तो इसमें से देख लेते हैं थोड़ा, तो बस जस्ट ये है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। और मैं तो हर बार यही बोलता हूँ कि PDF चेक करने से पहले आप सोल्व करके देखा करें, अगर सोल्व हो गए तो हमें ऐसी PDF की जरूरत ही नहीं है।
क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।